हाय एवरीवन और ट्रेंड लाइन टॉक्स के एक नए वीडियो में आपका स्वागत है। तो आपको पता ही होगा कि रिसेंटली जो जीएसटी 2.0 रिफॉर्म आया है उसमें बाइक्स जिनका इंजन कैपेसिटी 350 सीसी से ज़्यादा है उनके ऊपर टैक्स 28% से बढ़ के हो गया है ऑलमोस्ट 40%। ठीक है, तो ये बहुत सारे बाइक्स को इम्पैक्ट करता है। सबसे पॉपुलर बाइक उनमें से होगा बजाज डोमिनार 400 और उसके साथ बहुत अलग अलग दूसरे बाइक्स भी हैं। रॉयल इनफील्ड के बहुत सारे बाइक्स हैं 450 650 सीसी कैटेगरी में, तो उन सब पे टैक्स बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है जो कि एक अच्छा न्यूज़ नहीं है। लेकिन बजाज ऑटो ने सेल्स का रिकॉर्ड तोड़ दिया है डिस्पाइट दिस जीएसटी 2.0 रिफॉर्म। कहाँ पे? तो ये रिकॉर्ड जो बजाज ऑटो ने ब्रेक किया है ये एक्चुअली इंडिया के बाहर किया है। तो क्या एग्जैक्टली डिटेल्स है इसका, चलिए डिस्कस करते हैं आज इस वीडियो में। आर्टिकल देखते हैं, समरी पढ़ते हैं और उसके बाद बजाज ऑटो शेयर का शेयर का प्राइस एक्शन भी चेक करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले चेक करते हैं आर्टिकल। तो देखिए ये है वो आर्टिकल, बजाज ऑटो एब्जॉर्ब्स जीएसटी हाइक ऑन केटीएम ट्रायम्फ एक्सपोर्ट्स टू लैटिन अमेरिका हिट रिकॉर्ड हाई। राकेश शर्मा। ठीक है, तो चलिए इसका समरी पढ़ते हैं। सबसे पहले बजाज ऑटो इज ए लीडिंग इंडियन 2 और 3 व्हीलर मैन्युफैक्चरर। ठीक है, आपको पता ही होगा 2 व्हीलर में बहुत ज़्यादा फेमस है। बहुत सारे पॉपुलर नेम्स बजाज प्लैटिना, डिस्कवर, पल्सर, डोमिनार, अवेंजर। फिर 3 व्हीलर में ऑटो रिक्शा, बहुत सारे मतलब ऑटो रिक्शा जो आप आसपास देख रहे हैं इंडिया में सारे बजाज ऑटो के ही है मेनली। ठीक है, known for strong domestic presence and export with partners with global brands like KTM and Triumph। तो जी हाँ, अगर आपको पता नहीं होगा तो KTM और Triumph बजाज ऑटो के साथ टाई अप करके ही इंडिया में आए हैं। इट एक्सपोर्ट्स टू ओवर 70 कंट्रीज विद अ स्ट्रॉन्ग फुटहोल्ड इन लैटिन अमेरिका, अफ्रीका एंड एशिया। ठीक है, तो की हाइलाइट्स देखते हैं इस आर्टिकल का। फेस्टिव बूस्ट एक्सक्यूज मी, बेस्ट नवरात्रि सेल्स इन 5 years, अक्टूबर सेल्स एक्सपेक्टेड टू राइज इवन फर्दर। मतलब सितंबर के महीने में जो सेल्स हुआ है वो जीएसटी के रिफॉर्म, मतलब जो 350 से नीचे सेगमेंट के गाड़ी है उनमें बहुत ज़्यादा बूस्ट देखने को मिला है। जीएसटी हाइक ऑब्जर्व, प्रीमियम मोटरसाइकिल्स लाइक केटीएम ट्रायम्फ फेस जीएसटी हाइक फ्रॉम 28 to 40%, बट बजाज इज ऑल्सो ऑब्जर्विंग द कॉस्ट टू प्रोटेक्ट डिमांड। शिफ्ट इन डिमांड, कंज्यूमर्स मूविंग अवे फ्रॉम एंट्री लेवल बाइक्स लेस देन 100 सीसी, जैसे कि प्लेटिना हो गया, बजाज सिटी 100 ये भी एक बाइक था। ठीक है, टुवर्ड्स हायर कैपेसिटी प्रीमियम बाइक्स। ठीक है, तो लोगों का डिमांड बढ़ रहा है हाई कैपेसिटी बाइक्स के लिए। ठीक है, तो इसीलिए सेल्स उनका मतलब मेंटेन रहा या फिर थोड़ा सा बूस्ट भी मिला उनको। एक्सपोर्ट रिकॉर्ड हाई, स्ट्रॉन्ग एक्सपोर्ट मोमेंटम स्पेशली इन लैटिन अमेरिका विद ग्रोथ फास्टर than industry rate. Risk ahead, inflation, rupee volatility and regulatory cost remains concern. Real test expected पोस्ट फेस्टिव सीजन। मतलब जो फेस्टिव सीजन होता है तो डेफिनेटली उसमें तो सब कुछ मतलब सेल्स जो है बूस्ट होता ही है। आपको पता ही होगा ऑनलाइन में बिलियन डे, ग्रेट इंडियन फेस्टिवल और फिर बाकी दिवाली, ये सब में तो डिस्काउंट्स हर जगह होता है तो वो सेल्स बूस्ट कराता है। लेकिन नॉर्मल जब कोई भी सेल नहीं चल रहा था तब रेवेन्यू कितना आता है वो डिटरमिन करेगा कि कितना स्ट्रांग है कंपनी। ठीक है, तो ये था आर्टिकल, मतलब हमें बस यही कहता है। तो चलिए हम देखते हैं बजाज ऑटो शेयर प्राइस का थोड़ा सा प्राइस एक्शन देख लेते हैं। एनएससी, तो देखिए, तो आपको पता ही होगा कि मैंने बजाज ऑटो के शेयर प्राइस को एनालिसिस किया था इसी चैनल में एक बार, और बाकी दूसरे चैनल में फुल स्टॉक एनालिसिस किया था। और मैंने कहा था कि ये एक अच्छा मोमेंटम पकड़ रहा है और ऊपर अभी या इस लेवल से ऊपर जाने के चांसेस बहुत ज़्यादा है। तो देखिए यहाँ पे हम देख सकते हैं कि इस लेवल को स्टॉक ने ब्रेक किया। ये जो ट्रेंड लाइन मैंने ड्रॉ किया है इसको स्टॉक ने इजीली ब्रेक कर दिया है। और उसके बाद अभी स्टॉक कोशिश कर रहा है, ये जो लेवल है ये यहाँ पे थोड़ा सा गैप अप में ऊपर गया है, तो स्टॉक कोशिश कर रहा है इसी लेवल को, मतलब अराउंड 8500 आप मान के चलिए, इस लेवल को ये सपोर्ट बना के ऊपर जाएगा। मतलब ये कोशिश कर रहा है और हमें ये देखना है कि क्या ये सक्सेसफुल हो पाता है इस काम में या नहीं। तो देखिए स्टॉक जब ये ट्रेंड लाइन के पास आ रहा है, ये जो ट्रेंड लाइन ब्लैक कलर का दिख रहा है, तो यहाँ पे एक वीक्स देखने को ऑलरेडी मिल रहा है हमें। ठीक है, ये एक कैंडल फॉर्म हुआ है, इसका वीक बहुत बड़ा है और उसके बाद आने वाले कुछ दिनों में क्लियरली पता चल जाएगा कि स्टॉक का स्ट्रेंथ कितना है। और उसके साथ एक सिंपल चीज़ हम डाल के चेक कर सकते हैं, वो है 50 EMA। तो देखिए 50 EMA के नीचे स्टॉक चला गया है, मतलब डेली टाइम फ्रेम में अभी स्ट्रेंथ लूज कर चुका है बजाज ऑटो। ठीक है, यहाँ पे
मतलब ब्रेकआउट दिया, फिर ऊपर गया, इमीडिएटली ये रैली कर गया। चलिए मेजर करते हैं, अगर हम यहाँ से मेजर करें ऑलमोस्ट 12%। एक्चुअली गैप को भी मेजर करना चाहिए, तो अगर हम मेजर कर 14%, ठीक है। तो वहां से अभी ये नीचे आना स्टार्ट कर रहा है, ठीक है। तो अगर मैं सिंपल सा स्वीप रिट्रेसमेंट यहाँ पे डालता हूँ, ये हाई और लो को लेके, तो देखिए हमें क्लियरली वेट करना है कि कब ये 8,675 जो अभी का ही लेवल है, ये कब सपोर्ट बनेगा। अगर ये सपोर्ट बनता है और उसके साथ 50 ये में भी इसको सपोर्ट देता हूँ, तो डेफिनेटली इसी लेवल से स्टॉक ऊपर जाना कंटिन्यू करेगा, अपट्रेंड कंटिन्यू रहेगा। ये है सिंपल एनालिसिस। तो ओवरऑल क्या देखना है हमें कि कब 50 में, जो कि अभी ब्रेक हो चुका है, कब ये सपोर्ट बने, 8,675 के ऊपर कब स्टॉक मतलब सस्टेन करके कब ऊपर जाना कंटिन्यू करे। तो ये सब चीज़ें हमें देखना है, फिर वो एक अच्छा एंट्री पॉइंट डेफिनेटली होगा इन बजाज ऑटो, इफ़ यू रियली वांट टू इन्वेस्ट इन दिस स्टॉक, ठीक है। तो ये था ओवरऑल आउटलुक ऑन द लेटेस्ट आर्टिकल जो मैंने दिखाया, और द लेटेस्ट प्राइस एक्शन ऑफ बजाज ऑटो। अगर ये वीडियो हेल्पफुल लगा होगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए, और मेरे दूसरे चैनल फाइनेंशियल इम्पल्स और फाइनेंशियल अफेयर्स को चेक करना ना भूलें। लिंक आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन सेक्शन में। थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलता हूँ अगली बार एक नई वीडियो के साथ। बाय, टेक केयर।